और हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से युद्ध का अखाड़ा बन चुका है। ट्रंप की हर कोशिश यहां पर हालांकि नाकाम नजर आ रही है, जिसे नाकाम किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से। हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव चरम पर आ गया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का पलटवार देखने को मिला। हॉर्मुज बंदरगाह नहीं बल्कि युद्ध का केंद्र बन चुका है। ट्रंप की रणनीति पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ट्रंप का नया स्ट्रेटेजिक प्लान पूरी तरीके से ये फेल नजर आ रहा है। ईरान की जो जवाबी चाल है उससे अमेरिका भी बैकफुट पर चला चुका है। हॉर्मुज में तालाबंदी कर दी गई है और जहाजों को कह दिया गया है नो एंट्री। अमेरिकी जहाजों के बाद ये ईरान की तरफ से पलटवार है कि हॉर्मुज अब पूरी तरीके से बंद रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्तों पर यह ताला लगा दिया गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सील कर दिया है। हालांकि अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है। अमेरिका ईरान टकराव ने वैश्विक संकट को बढ़ा दिया है। तेल सप्लाई पर खतरा भी बढ़ गया है और 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर की आशंका है। तेल टैंकर्स को खुली धमकी दी जा रही है। जहाजों की आवाजाही अगर वहां से हुई तो उन पर संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं ईरान ने एक बार फिर से जॉर्डन पर हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से जॉर्डन में भी अमेरिका के जो एयरबेस है उन पर हमला किया गया है। अब यहां अल अजराक और मुआफा साल्टी एयरबेस पर हमला किया गया है। ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। जॉर्डन के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ईरानी हमले के बाद जॉर्डन सेना का बयान आया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइल को नष्ट किया है, इसलिए ये आवाजें आ रही है। ये उनकी तरफ से बताया गया है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, जिसकी वजह से ये धमाकों की आवाजें बार बार सुनाई दे रही हैं। लेकिन ईरान के निशाने पर जॉर्डन का अल अजराक और मुआफाक साल्टी एयरबेस था। उनकी तरफ से वहां पर हमले किए गए क्योंकि अमेरिका के सैन्य एयरबेस यहीं पर है। इराक, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कोई देश ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पर ईरान इस वक्त पलटवार करते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक धमाकों की आवाजें वहां पर सुनाई दे रही हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट में तमाम एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की तरफ से भी तैनात किए गए थे। पैट्रियट से लेकर के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम का काम यही था कि ईरान की तरफ से जो भी मिसाइल आए उन्हें इंटरसेप्ट किया जाए। और जॉर्डन ये कह रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। अब बात करूंगी रशिया और यूक्रेन की, जहां यूक्रेन के मैदानी जंग में जिसने पुतिन की सेना के पसीने छुड़ा दिए, वही हथियार एक और देश के पास पहुंच गया है। रूस के कई बड़े सैन्य ठिकानों को पल भर में राख के ढेर में बदल दिया गया। वही घातक हथियार ड्रैगन के काल के रूप में ताइवान तक जा पहुंचा है। अमेरिका के सबसे अचूक और विनाशकारी हथियार हिमारस की हम बात कर रहे हैं। चीन की धमकियां, जिनपिंग की दादागिरी के बीच में ताइवान ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। ताइवान की सेना ने अपनी पश्चिमी कोस्ट से सीधे चीन की तरफ मुंह करके पहली बार इस अमेरिकी हिमारस सिस्टम से रॉकेटों की बौछार कर दी। और ताइवान ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने घुसपैठ या हमले की हिमाकत भी की तो उसका हश्र भी रूस जैसा ही होगा। यूक्रेन के मैदानी जंग में रूस के छक्के छुड़ाने वाला महाविनाशक हथियार अब ताइवान के हाथों में है। और ताइवान ने इसका पहला टेस्ट करके सीधे बीजिंग की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की सेना ने रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील ताइवान स्ट्रेट में पहली बार अमेरिकी रॉकेट सिस्टम से लाइव फायर अभ्यास किया। मकसद साफ है, अगर चीन ने हिमाकत की तो अंजाम तबाही होगा। ताइवान ने इस अभ्यास में अपनी घातक शूट एंड स्कूट यानी निशाना लगाओ भागो की रणनीति का प्रदर्शन किया।
लॉन्चर ने पोजीशन ली, रॉकेट दागे, दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से पहले वहां गायब हो गए। लेकिन कहानी सिर्फ रॉकेट दागने की नहीं। ताइवान की सेना ने बताया कि ये उसकी शूट एंड स्कूट रणनीति का हिस्सा है। यानी जैसे ही रॉकेट फायर होते हैं, ये सैन्य वाहन कुछ ही सेकंड्स में अपनी जगह बदल लेते हैं ताकि दुश्मन को जवाबी कार्रवाई या रीटारगेटिंग का कोई मौका ना मिले। ये वही इमारत सिस्टम है जिसने यूक्रेन युद्ध का पासा पलट दिया था। हालांकि ताइवान ने इस ड्रिल में केवल सीमित दूरी वाले ट्रेनिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके 155 mm हॉवित्जर तोपों ने साबित कर दिया है कि ताइवान की तैयारी पूरी है। हाल के दिनों में चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज कर दी है। ऐसे में ताइवान का युद्धाभ्यास बीजिंग के लिए सीधा संदेश है। अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो ताइवान की सेना अमेरिकी तकनीक और अपनी इस आक्रामक रणनीति से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर ताइवान ने ताइवान स्ट्रेट में बारूद बरसाया। अब देखना यह है कि ताइवान के इस हाईटेक तेवर पर बीजिंग से क्या पलटवार आता है। अब आपको ये बताती हूँ कि आखिरकार हिमारस इतना ज्यादा आधुनिक कैसे है और इसकी वो तकनीक क्या है जो कभी भी किसी को भी जला करके किसी भी देश को खाक कर सकती है। तो हिमारस अहम इसलिए है क्योंकि ये लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता रखता है। जीपीएस गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन युद्ध में भी किया जा चुका है और उसमें उसकी सटीकता देखी ली गई है। बेहद सटीक टारगेट हिट करने की इसकी क्षमता है और ताइवान को जब बार बार चाइना से धमकी मिलती रहती है तो ऐसे में उसके लिए ये कारगर साबित होने वाला है। दूसरा दिखाइए, फायरिंग के तुरंत बाद लोकेशन बदलने में यह सक्षम है। शूट एंड स्कूट तकनीक इसमें है। कहीं से भी फायर किया जाए लोकेशन ये उसके साथ साथ बदल सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। दुश्मन के जवाबी हमले से बचाव आसानी से ये कर सकता है। इसलिए भी ये अपने आप में खास हो जाता है कि दुश्मन की तरफ से जो जवाबी हमला किया जाए उसमें ये अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म पर ट्रक माउंटेड सिस्टम में ये फिट बैठ जाता है। कहीं से भी कहीं पर इसे ले जाया जा सकता है। तेजी से तैनाती और ऑपरेशन इसकी वजह से संभव होता है। तो ये इसकी खासियत है। लंबी रेंज और स्ट्राइक क्षमता कितनी, ये 70 से 150 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। इसके रॉकेट की सबसे मारक क्षमता जो ज्यादा है वो 150 किलोमीटर की थी। एटएससी में मिसाइल जो इसमें होती है वो 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होती है। स्ट्रेटेजिक टारगेट कमांड सेंटर को निशाना बनाने में यह सक्षम होता है। ये अपने आप में खूबियां लेकर के बैठा हुआ है, इसलिए चाइना को थोड़ी सी दिक्कत भी होनी चाहिए और टेंशन भी होनी चाहिए। हथियार डिपो सैन्य ठिकानों पर यह सटीक प्रहार कर सकता है कि अगर ये ताइवान के पास आ गया है तो उसके बाद ताइवान से वो किस तरीके से डील करेगा। तेज, सटीक और डीप स्ट्राइक क्षमता होने की वजह से मॉडर्न वॉरफेयर का गेम चेंजर भी माना जा रहा है। अमेरिका और सहयोगी देशों की प्रमुख पसंद है हिमारस। अब ये आ तो गया है ताइवान के पास, लेकिन टेंशन चीन की बढ़ाएगा। अब आगे बढ़ूंगी, बात करूंगी पाकिस्तान के, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज भी बंद का ऐलान किया गया है। पीओजे में ये बंद का ऐलान किया गया है। मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे प्रदर्शनकारी, ये जानकारी मिली है। पीओके में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और अभी तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें और ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, यहाँ पर लोग जो लाइट जला करके अपने फोन की आवाहन करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो पीओजे में किया है उसका बदला लिया जाएगा। उसकी तस्वीरें बार बार इसी तरीके से सामने आ रही हैं। स्टेज पर लोग नजर आ जाएंगे आपको, सड़कों पर लोग नजर आ जाएंगे आपको, जिस तरीके से कत्लेआम मचाया गया पीओजे में। उसके बाद वहां की जनता गुस्से में नजर आ रही है और अब उन्होंने सीधे सीधे नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। सीधे सीधे सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है।
ये आवाज भी जरा सुनवाते हैं आपको, ये फुल स्क्रीन दिखाएं। तो ये पीओजेके की तस्वीरें हैं जहां सेना को एक बड़ा झटका भी लग चुका है। दरअसल मुजफ्फराबाद के आसमान में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स ये कहती है कि इस भीषण हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 21 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और इस हादसे ने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय से लेकर के इस्लामाबाद के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया। लेकिन पीओजेके में जब इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, उस सब के बीच में MI-17 का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना कोई तकनीकी खराबी थी या फिर एक सोची समझी रणनीति। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी सेना को एक बहुत बड़ा झटका लगा। मुजफ्फराबाद के आसमान में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस भीषण हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 21 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई। दावा किया जा रहा है कि ये तमाम सैनिक पीओके के संवेदनशील इलाके नीलम घाटी सेक्टर जा रहे हैं। दरअसल नीलम घाटी में विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है और वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी जन आक्रोश और प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सरकार वहां एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सैन्य सूत्रों के अनुसार मुजफ्फराबाद से टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद हेलीकॉप्टर में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश भी की, लेकिन वो पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित नहीं उतार सका। हेलीकॉप्टर सीधे चट्टान से जा टकराया और उसमें आग लग गई। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अभी तक आधिकारिक रूप से मृतकों का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया और हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल शुरुआत में दावा किया गया कि तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। लेकिन सच सिर्फ इतना ही है, इस पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पूरे पीओके में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।